आज इस वीडियो में मैं आपको एक डाकू के बारे में बताऊंगा जिसका खौफ चारों दिशाओं में फैला हुआ था। लेकिन जब वह नारद मुनि से मिला तो उसके बाद क्या हुआ इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी अनेबल कर दें। यह बात है कई वर्षों पुरानी। एक राज्य था जिसके जंगलों में एक डाकू रहता था जिसका नाम था रत्नाकर। वह उन जंगलों में राज करता था। जो भी उसके जंगलों में से गुजरता वह उसे लूट लेता था और अगर कोई पैसे देने से इनकार करता तो उसे मार भी देता था। एक बार देवऋषि नारद उन जंगलों से गुजर रहे थे, तो जैसे ही वह उन जंगलों के गहराई में जाने लगे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग सामने से भागते हुए आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग इतने डरे डरे भागते हुए क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मार्ग पर आगे रत्नाकर डाकू है और इसीलिए हम भाग रहे हैं और आप भी पीछे निकल जाइए। लेकिन नारद जी ने उनकी बात नहीं सुनी और वे आगे बढ़ते ही रहे। जैसे ही वह आगे बढ़े थोड़े ही दूर जाकर रत्नाकर अपने साथियों के समेत उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उनसे बोला, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है। तो इस पर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं नारद हूँ, देवऋषि नारद, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो। तो इस पर रत्नाकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। तो इस पर नारद जी बोले, ना मुझे प्राणों का भय है, ना असफलता का, ना कल का, ना कलंक का, और कोई भय है जिसके बारे में तुम जानते हो। अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो। तो इस पर रत्नाकर बोला, हाँ बिल्कुल मैं निर्भय हूँ, ना मुझे प्राणों का भय है, ना असफलता का, ना कल का, ना कलंक का। तो इस पर नारद जी बोले, तो फिर तुम इन जंगलों में छिप कर क्यों रहते हो, क्या राजा से डरते हो। रत्नाकर बोला, नहीं। तो फिर नारद जी बोले, क्या प्रजा से डरते हो। तो फिर वो बोला, नहीं। तो फिर नारद जी बोले, क्या पाप से डरते हो। फिर उसने बोला, नहीं। फिर नारद जी बोले, तो फिर इन जंगलों में छिप कर क्यों रहते हो। यह सुनकर रत्नाकर घबरा गया और एकटक देव ऋषि को घूरने लगा। नारद जी बोले, उत्तर मैं देता हूँ, तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो। रत्नाकर हंसते हुए बोला, नारद तुम अपनी इन बातों से मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। ना मैं पाप से डरता हूँ, ना पुण्य से, ना देवताओं से, ना दानवों से, ना राजा से, ना राज्य से, ना दंड से, ना विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसीलिए मैं यहाँ इन बिहड़ों में छिपकर रहता हूँ। ये प्रतिशोध है मेरा। तो इस पर नारद जी कहते हैं, क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो। तो फिर रत्नाकर बोलता है, मुझे इतना मत उकसाओ नारद कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूँ। इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमज़ोरों पर थोप देते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। क्या वो पाप नहीं था। युद्ध में हारे योद्धाओं की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या क्या की मैंने। मैं पापी हो गया। राजा, सेना, सेनापति का अपराधी हो गया। क्या वो पाप था। तो इस पर नारद जी कहते हैं, दूसरे का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। तो इस पर रत्नाकर बोलता है, मैं पापी नहीं हूँ। तो इस पर नारद जी बोलते हैं, इस बात का निर्णय कौन लेगा, वह जो तुम्हारे साथ इस यात्रा पर हैं या नहीं। क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा और तुम्हारे पिता तुम्हारे इस पाप कर्मों में तुम्हारे भागीदार हैं। तो इस पर रत्नाकर बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं जो कुछ भी करता हूँ ये सब उनके लिए ही तो करता हूँ। तो इस पर नारद जी बोलते हैं कि ठीक है, जो तुम्हारे साथ हैं उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ उनसे पूछ कर आओ कि क्या वह तुम्हारे इन पाप में तुम्हारे भागीदार हैं। तो फिर रत्नाकर बोलता है कि मैं अभी जाकर उनसे पूछ कर आता हूँ। जब रत्नाकर अपने घर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या मैं जो ये कुछ करता हूँ इन पाप में तुम मेरी भागीदार हो। तो इस पर उसकी पत्नी कहती है कि स्वामी, मैंने तो आपके सुख दुख में आपका साथ निभाने की कसम खाई थी, आपके पाप कर्मों में नहीं। यह सुनकर रत्नाकर स्तब्ध रह जाता है। फिर वह अपने अंधे बाप से पूछता है कि पिताजी, मेरे इन पाप कर्मों में क्या आप मेरे भागीदार हो। तो फिर इस पर उसके पिता कहते हैं कि बेटे, ये तो तेरी कमाई है, मैं इसे कैसे बांट सकता हूँ। यह सुनते ही मानो उस पर बिजली गिर पड़ी और वह धीरे धीरे चलते चलते नारद मुनि के पास वापस आता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हारे सारे साथी मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं रत्नाकर। तो इस पर रत्नाकर देवऋषि के चरणों में गिरते हुए बोलता है, क्षमा देवऋषि क्षमा, अब तो मैं भी अकेला हो गया हूँ। तो इस पर नारद मुनि कहते हैं, नहीं रत्नाकर नहीं, तुम ही अपने शत्रु और तुम ही अपने मित्र हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी और तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसीलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम, तुम्हारा पथ शुभ हो। तो अब मैं आपको बता दूं कि कहानी में जो ये डाकू था वो कौन था। ये और कोई नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको पता था कि कहानी में जो ये डाकू है वह दरअसल कौन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस बोलकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर के कंटेंट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। हरे कृष्णा।